in those houses. The first house tells us about ourselves. हमारे अपने खुद के बारे में पहला घर हमें बताता है हमारी नेचर, पर्सनैलिटी, हम कैसे दिखते हैं, how we look like, how we speak, what are we extrovert, are we introvert, हमको बातें करना अच्छा लगता है, चुप रहना अच्छा लगता है, क्या हमको दोस्त बनाना अच्छा लगता है, या हम गुस्सैल हैं, क्या हम बहुत सॉफ्ट नेचर्ड हैं, क्या. It tells you about your nature, your health, things you love. तब कैसे पता चलेगा? जो राशि इस घर में आएगी उस राशि की नेचर आप देखेंगे, जो ग्रह इस घर में आएगा उस ग्रह की नेचर देखेंगे, कंबाइंड करके आप रिजल्ट बताएंगे. You will amalgamate the planet posited in this house and the sign occupying this house to tell about the basic personality, the nature of that person. The second house represents the financial position of an individual. जो फाइनेंस की जो पोजीशन है एक व्यक्ति की जिंदगी में उसको दूसरा घर बताता है. तीसरा घर करेज को बताता है, करेज यानी हमारी शक्ति, हमारी स्ट्रेंथ. चौथा घर माता का घर बताया गया है, और चौथे घर से हम और भी चीजें देखते हैं. वी ऑल्सो सी डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर फ्रॉम फोर्थ हाउस, वी सी प्रॉपर्टी फ्रॉम फोर्थ हाउस, वी सी vehicles from fourth house. Fifth house is called children house because we see children, begetting children from this house, progeny from this house. इस घर से बच्चों को भी देखा जाता है, बच्चों के सुख को भी देखा जाता है. माने बच्चे होंगे या नहीं वो भी देखेंगे, बच्चे होंगे तो कैसे होंगे वो भी देखेंगे, और बच्चों के अलावा क्रिएटिविटी व्यक्ति की देखी जाती है यहाँ से. चौथे से बेसिक एजुकेशन भी देखी जाती है, बेसिक एजुकेशन भी देखी जाती है. छठा घर रोग ऋण शत्रु का कहा गया है. रोग ऋण शत्रु, डिजीजेस, एनिमीज एंड लोन्स. और सिक्स्थ हाउस we see diseases, enemies and loans. Seventh house is the house of spouse, it is the house of marriage, it is the house of business partnerships. तो सातवें घर से सप्तम घर से हम कलत्र सुख देखते हैं, और जो भी व्यापारिक पार्टनरशिप होती है ना, या तो पर्सनल पार्टनरशिप, व्यापारिक पार्टनरशिप, सब हम सप्तम घर से देखते हैं. सप्तम घर को वैसे मारक घर भी कहा गया है. ये हेल्थ के लिए अच्छा घर नहीं है क्योंकि हमारे घर से ऑपोजिट होता है. आठवें घर से आयु देखते हैं, रुकावटें देखते हैं जिंदगी में, एक्सीडेंट्स वगैरह देखते हैं. नाइन्थ घर को जो है ना, दिस इज कॉल्ड, नाइन्थ हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ फॉर्च्यून. इसको लक का घर कहा गया है, भाग्य स्थान कहा गया है, और इसी घर से हम रिलीजन और ये सब चीजें भी देखते हैं. 10वां घर फादर का घर कहा गया है. जैसे चौथा मदर का है तो मदर से ऑपोजिट फादर, मदर के स्पाउस. 7th हाउस मदर से 1 2 3 4 5 6 7. 7वां घर प्रोफेशन, हमारा प्रोफेशन, क्योंकि पहले समय में क्या होता था, द फादर एंड सन वर इन द सेम प्रोफेशन मोस्टली. सन यूज्ड टू कैरी फॉरवर्ड द फादर्स प्रोफेशन. तो उसी तरह से 10th हाउस, 10वें घर से हम व्यक्ति का जॉब, बिजनेस, जो भी वो कर्म करता है जिंदगी चलाने के लिए, उसको 10वें घर से देखा जाता है. इसके साथ साथ पिता को, पिता के सुख को भी 10वें घर से देखा जाता है. 11वें घर से गेन्स, इट इज कॉल्ड द हाउस ऑफ गेन्स, 11th हाउस. ये लाभ भाव इसको कहा जाता है 11वें घर को, और इससे हम हर प्रकार के गेन, हेल्थ का गेन, वेल्थ का गेन, मेंटल गेन, पैसों का गेन, सब तरीके का गेन कहा गया है इसको. उसको इसलिए इनकम का भी इसको घर कहा गया है. 12वां घर खर्चे का घर है. खर्चे का, जेल यात्रा इससे देखी जाती है, और 12वें घर से हॉस्पिटलाइजेशन भी देखी जाती है, और फॉरेन कंट्रीज भी 12वें घर से देखी जाती हैं. घर से दूर जाना, बेसिकली फॉरेन कंट्री का पर्पस है घर से दूर जाना, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है. तो उस तरह से आप देखें तो अगर आप नोटिस करें तो 6, 8 और 12 अच्छे घर नहीं हुए इसका मतलब, क्योंकि छठे घर से रोग ऋण शत्रु है, डिजीजेस, लोन्स एंड एनिमीज है. 8th हाउस इज एक्सीडेंट्स, ट्रबल्स, ऑब्स्टेकल्स, and 12th house is also expenditure, losses. So these are not considered auspicious houses of the horoscope. The most auspicious houses are 1, 5, 9. Second set of auspicious houses is 1, 4, 7, 10. इसको इस तरह से भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है. पहले घर को तनु घर कहा जाता है, फिजिक, हाउस ऑफ फिजिक, पर्सनैलिटी, नेचर. दूसरा घर धन भाव, हाउस ऑफ वेल्थ. तीसरा घर सहज, सिबलिंग्स का भी घर, छोटे भाई बहनों को तीसरे घर से देखा जाता है, और तीसरे घर से करेज भी देखा जाता है. और चौथा घर मातृ, मदर. 5वां घर पुत्र या प्रोजनी, बच्चे. हरि यानी शत्रु, तो छठा घर एनिमीज का घर है. 7वां घर कलत्र यानी स्पाउस.
8वां घर आयु हमारी लॉन्गेविटी को बताता है। 9वां घर धर्म स्थान या भाग्य स्थान, 10वां घर कर्म स्थान, 11वां घर लाभ स्थान और 12वां घर व्यय स्थान। ये फिर से रिवीजन स्लाइड है, आप कर चुके हैं। एरीज के लॉर्ड कौन होता है? मेष राशि का लॉर्ड कौन होता है? मंगल। और इस तरह से स्कॉर्पियो का भी लॉर्ड कौन होता है? मंगल। टॉरस लॉर्ड इज वीनस एंड लिब्रा लॉर्ड इज आल्सो वीनस। सन एंड मून आर लॉर्ड्स ऑफ जस्ट 2 साइन, 2 ही राशियों के स्वामी होते हैं, एक राशि के स्वामी होते हैं, मतलब कर्क और सिंह के स्वामी चंद्रमा और सूर्य होते हैं। और ये बात फिक्स्ड है, यही अकेले हैं जो एक एक राशि के स्वामी हैं, बाकी हर एक ग्रह को लगभग 2-2 राशियां सभी को मिली हुई हैं। जुपिटर की 2 राशियां जैसे धनु और मीन है। द 2 साइंस ऑफ सैटर्न आर एक्यूरस एंड कैप्रिकॉर्न। ये हमने किया था 12 साइंस इन 24 आवर्स, 24 घंटों में 2-2 घंटे के 12 लग्न बनते हैं। ये हमने फर्स्ट क्लास में ही किया था। क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस से वेस्ट से ईस्ट मूव करती है, तो सूर्य हमें सन ईस्ट से वेस्ट मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे मूवमेंट होती है तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ईस्ट डायरेक्शन में साइन चेंज होते जाते हैं। सनराइज के टाइम पे वही साइन होता है जो जिस राशि में सूर्य चल रहे होते हैं। तो एक पर्टिकुलर साइन जोडियाक में दोबारा 24 घंटों के बाद ही दिखता है। ये हमने अपनी फर्स्ट क्लास में ही कवर किया था। असेंडेंट क्या होता है ये बताया, ये मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया। द साइन अराइजिंग इन द ईस्टर्न होराइजन एट द टाइम ऑफ बर्थ इज कॉल्ड असेंडेंट। जो राशि जन्म समय के समय पर पूर्व दिशा में उदित हो रही होती है वही हमारा जन्म लग्न की राशि होती है, वही बताया। हर हाउस हमारे लाइफ के किसी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने जैसा बताया इसमें और डिटेल में दिया हुआ है। पहले घर से क्या देखें, बॉडी अपीयरेंस, व्यक्ति दिखता कैसा है, व्यक्ति, ये पहला घर है, फर्स्ट हाउस। मैम, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन प्लीज? यस प्लीज। यू आर म्यूट यशपाल जी, यू आर म्यूट, सॉरी। हाँ जी, अगर मान लीजिए अगर लग्ना में हमारी 11th राशि है, we'll do this later, this is prediction। ना प्रेडिक्शन नहीं मैम, सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ। जी बताइए। 11th हाँ जी, और जो है। हमारा मून साइन है वो मून है हमारा 12th बैठा हुआ 12th हाउस में। हम जब प्रेडिक्शन करें तो राशि के हिसाब से बोलेंगे। तो राशि भी शनि की हो गई और लग्न भी शनि का हो गया। तो इसलिए जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो बनाएंगे हम, द कैरेक्टरिस्टिक स्केच ऑफ सच अ पर्सन विल बी डोमिनेटेड बाय सैटर्न प्लैनेट। जैसे अभी हमने सैटर्न के सारे वो पढ़े थे। तो हम कहते हैं मेजरली 80% तक असेंडेंट से कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं और 20% to 30% तक मून साइन से आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्लियर, थैंक यू। सो बॉडी अपीयरेंस, पर्सनालिटी, व्यक्ति का चेहरा, हेल्थ, कैरेक्टर, टेम्परामेंट, जैसा मैंने कहा था गुस्सा होगा, सौम्य होगा, इंटेलेक्चुअल लेवल। अगर लग्न में बुध बैठ जाए तो आप कहेंगे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होगा। ऐसे अब इंटरकनेक्ट करेंगे हम चीजों को। इसीलिए मैं उस टाइम पे नहीं बता सकती थी। अभी राशि नहीं पता, मैं घर से क्या देखना है वो नहीं पता, मतलब सबको मेजॉरिटी नहीं पता। हो सकता है 2-4 लोगों को पता हो, लेकिन सभी को तो नहीं पता। तो फिर हम ऐसे देखेंगे लग्न से क्या देखा जाता है। लग्न से देखा जाता है व्यक्ति की इंटेलिजेंस, व्यक्ति का पर्सनैलिटी। अगर किसी के, इफ एनीबडी हैज जुपिटर प्लेस्ड इन लग्न, Mercury placed in Lagna, can we straight away say that the person will be intelligent? Because these planets create intelligence. If Sun is in the first house, it may not represent intelligence, but it may represent that the person will have a royal kind of nature. The person will not be little egoistic. The person will be little high tempered. थोड़े से गुस्से मिजाज के होंगे, लोगों पे अपना जो है ना डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे ऐसे व्यक्ति। और जो स्वभाव होगा वैसे राजसिक होगा, हेल्पिंग नेचर होएगा, राजा की तरह बिहेव करेंगे लोगों के साथ। और जो करिश्मा होगा वो अलग ही लेवल का होएगा, सन अगर फर्स्ट हाउस में। दिस इज हाउ वी विल बी इंटर रिलेटेड एंड लूपिंग एंड इंटरलूपिंग, एंड फिर एक हाउस बता पाएंगे। एक बार साइंस और हो जाए देन आप बहुत क्लियरली पूरा बता पाएंगे। ओके, थैंक यू। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग साइंस एंड पोस्ट दैट। फिर एक क्लास पंचांग की है, एक योगों के ऊपर है आपकी जो क्लासेस हैं, एक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी वी विल प्लान अ क्लास फॉर यू पीपल। वी वर थिंकिंग what is Ujjani, all these things, na, combustion, retrogression.
जी। तो ठीक है, फर्स्ट साइन हमारे ऑनर, डिग्निटी, फॉर्च्यून। देखिए फर्स्ट हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। एक तो ये बात स्ट्रेट अवे आप समझ लें, पहला घर सबसे इंपॉर्टेंट घर इसलिए कहा गया वो हम खुद हैं। अगर हम खुद ही वीक हैं तो बाकी एरिया तो छोड़ो, बाकी एरिया तो बाद की बात है ना, रेस्ट ऑल इज लेटर। फर्स्ट लग्न शुड बी स्ट्रॉन्ग। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट्स wealth. Yes Purnaji. Yeah, so for each of the houses we say these characteristics, right? So that is depending on like what planet in it, right? What planet sign is in it, what sign is it in, what sign is occupying, because we've not done right now, we've not covered signs. There will be some sign which will be occupying that house. Okay, so that house will have characteristics of both sign and the planet. Oh, my question was, I have put in the chat also, if there is no planet, it's not that mandatory every house has to have a planet, right? So there should be some sign. Aspect of some, then we studied aspect also. There'll be aspect of some of the planet. Maybe Jupiter is not occupying house 1, but Jupiter might be aspecting. Mangal might be aspecting. Shani might be aspecting. Even if they are not sitting over there, you will take it in totality. That this is the sign and this is the overall. When we will judge house 1, we will see everything. What sign is occupied in house 1, what planet is there, who is aspecting, where is the lord of first sign gone. There's one more thing, उसका स्वामी कहाँ गया. सपोज लग्न हमारा जो भी अभी आपने बताया था 11 नंबर का लग्न है, शनि लॉर्ड है, शनि 12वें चला गया, तो फिर पर्सनैलिटी क्या होगी, थोड़ी वीक हो जाए. लग्नेश लग्न में ही है तो हाई पर्सनैलिटी. So we'll see all these things. That's why वो थोड़ा सा अभी हम बेसिक्स कर कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट है ज्यादा मेरा ख्याल. कॉम्बिनेशंस एक लगा के एंड देन हम प्रेडिक्शन करेंगे. दूसरे घर से क्या देखा जाता है, वेल्थ देखी जाती है, व्यक्ति का धन देखा जाता है, फैमिली देखी जाती है. फैमिली में भी इमीडिएट फैमिली नहीं, किस कुटुंब में उसका जन्म हुआ है. एक्सटेंडेड फैमिली भी होता है ना, क्लैन, व्हिच क्लैन ही बिलोंग्स टू. It is a very respectful clan. Is it a very wealthy kind of a clan? If good planets are there, if generally Jupiter is there in the second house, we see that the person comes from a strong background. So basically it tells you the background of the person. Speech, right eye, nail, tongue, face के areas जो है ना, उनको represent कर रहा है second house. Food, कैसा हम खाना पसंद करते हैं, imagination, power of observation. Some of them are just like that, but majorly what you see is speech, wealth, and family from second house. Third house, we see younger brothers and sisters. I've been again and again saying that from the third house, we see younger brothers and siblings. Siblings देखते हैं, भाई बहन देखते हैं, सहोदर भाव इसको कहा जाता है. और ऐसे छोटे भाई बहनों का बताया जाता है, कजन्स वगैरह भी होते हैं ना, वो भी इसी से होते हैं. नेबर्स भी इसी को, नेबर्स से कैसे संबंध रहेंगे, तीसरा घर खराब है, नेबर्स से नहीं बदलेगा, क्योंकि नेबर मतलब लाइफ में वो आपके बराबर का रिश्ता रखते हैं ना. भाई बहनों से बना के रखना अलग बात होती है, पेरेंट्स की बात फर्क होती है. पेरेंट्स फॉरगिविंग होते हैं, भाई बहन फॉरगिविंग नहीं होते हैं. यू हैव टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप दैट वेज ना. सिमिलरली विद इसीलिए नेबर्स और उनको सेम ही वो दिया गया. करेज, ये हमारे आत्मशक्ति. प्लीज किसी का अनम्यूट हो गया. और खराब के लिए भी कोई ग्रह का ही होगा योग. हाँ, अच्छा और खराब बताने के लिए तो है ना. अब तीसरे घर वो हम करेंगे, उसको करेंगे अच्छा और खराब बताने के लिए ये सारी बातें जी. चेस्ट को बताता है थर्ड हाउस हमारा, कम्युनिकेशन, राइटिंग, एडिटिंग, एजुकेशन, इंटेलेक्ट, एनी रिटन पार्ट, एनी पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन हो, वर्बल हो, मुंह से बोला हुआ जो हमारा होता है ना. वक्ता जो होते हैं, जो कुशल वक्ता होते हैं, बोलना बहुत अच्छे होते हैं, स्पीकर्स होते हैं ना, एमिनेंट स्पीकर्स होते हैं जो, तो उनके थर्ड हाउस स्ट्रांग होता है. उसके बिना आप स्पीकर नहीं बन सकते हैं बहुत अच्छे. चौथे घर से मैंने आपको बताया ही, मदर को देखेंगे, माता को देखेंगे. कन्वेंस, घोड़ा गाड़ी कहते थे इसको, बट आज की डेट में गाड़ी बाइक जो भी आप रखते हैं वाहन, उसमें बार बार खराबी हो जाती है. या बड़े बड़े वाहनों का आपको शौक होता है, अगर शुक्र आपका चौथे घर में हो तो बड़े नए से नए व्हीकल्स, और यू विल लाइक फील लाइक परचेजिंग न्यू हाउसेस, न्यू व्हीकल्स, ऑब्वियसली एज पर योर बजट. बट इफ that kind of a planet is there in fourth house. अगर आपका कोई ऐसा ग्रह बैठा है शनि टाइप का है, तो आप जनरली ना पुरानी चीजों में इंटरेस्ट लेंगे. सेकंड हैंड
हेरिडिटरी टेंडेंसीज, लेटर पार्ट ऑफ लाइफ को बताता है, हमारे ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स, दैट्स फाइन, बट व्हाटएवर इट इज। अभी इन लॉज की फैमिलीज को कहा गया, इन लॉज की फैमिली इसीलिए कहा गया, जो चौथा घर है, तो क्योंकि फादर वाइफ का जो 10th हो जाता है ना वाइफ से, ये 7th से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो 3, 4, तो वाइफ के फादर या हस्बैंड के फादर की फैमिली। 5th हाउस से हम देखते हैं इसी प्रोजेनी, इंटेलिजेंस, फेम, स्टमक भी इससे देखा जाता है। लव अफेयर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, लव अफेयर्स आर सीन फ्रॉम 5th हाउस। इफ अगर 5th और 7th का रिलेशनशिप बन जाए, वी से लव मैरिज इज इंडिकेटेड। अगर 5वें घर का और सप्तम का ना आपस में संबंध बन जाए, तो फिर हम कहते हैं कि लव मैरिज ऐसे व्यक्ति की इंडिकेटेड है। स्पेकुलेशन को, सट्टेबाजी को और इन चीजों को, शेयर मार्केट को, ये भी 5वें घर से देखी जाती है ये चीज। आर्टिस्टिक टैलेंट, आप म्यूजिशियन हैं, आप कोई आर्टिस्टिक चीज में हैं, पेंटर हैं, कुछ ऐसा आर्टिस्टिक टैलेंट आपके पास है, तो 5th हाउस इज हाउस ऑफ प्रोक्रिएशन, और 5वें घर से आपका क्रिएटिविटी देखी जाती है, तो इसलिए गेम्स, सक्सेस इन कंपटीशन, ये सारी चीजें। और 5वां घर हार्ट और बैक को भी बताता है। 6ठे घर से देखिए रोग, ऋण, शत्रु, डिजीज, डेट, डिस्प्यूट्स ना। शत्रु का मतलब ना, जितने भी शत्रु आजकल तो नहीं होते हैं, पहले तो राजा महाराजाओं के शत्रु हुआ करते थे, लेकिन अब शत्रु कैसे होते हैं आजकल? ज्यादातर लीगल डिस्प्यूट से शत्रु होते हैं। और क्या होते हैं एनिमीज? मतलब मैम आजकल तो घर में होते हैं। हाँ, कह सकते हैं, उनको कहेंगे हम अननोन एनिमीज, और नोन भी हो सकते हैं, लेकिन जो वैसे, अगर आप वैसे कहते हैं ना, जो एक बैटल वाली जो बात है, वो लीगल बैटल्स होती है आजकल। तो लीगल केसेस अगर किसी के कोर्ट वगैरह देखा जाता है ना, कोर्ट कचहरी का चक्कर और लीगल इश्यूज व्हाटएवर इज सीन फ्रॉम द 6th हाउस। हमारे सबऑर्डिनेट्स, टेनेंट्स, जो किराए पे जिनको हम देते हैं ना मकान वगैरह, चोरी, ये खराब चीजों का ही घर है, इससे सारी खराब चीजें देखी जा रही। और रिलेशनशिप में वैसे मामा मौसी से देखे जाते हैं 6ठे घर से। वो क्यों देखे जाते हैं? चौथे से तीसरा है, मदर से तीसरा है ये घर, चौथा, 5वां, 6ठा। अगर चौथे से मदर है तो मदर से तीसरा। 4th हाउस इज मदर, 6th हाउस इज थर्ड फ्रॉम मदर, एंड 3rd हाउस रिप्रेजेंट सिबलिंग्स, so it represents mother's sibling. Seventh house is spouse, marital bliss, कलत्र सुख जिसको कहा जाता है, personality of the spouse. If Jupiter is there in 7th house, the spouse has to be, very intelligent and all these things. If Mercury is there, the person will be having some technical, degrees भी होंगी, mathematically he will be very strong, he or she, anybody. So the planets placed in 7th house will tell you about the personality of your spouse. व्यक्ति के पति या पत्नी के बारे में पता कैसे चलेगा? जो ग्रह सप्तम घर में बैठे होंगे वही पति या पत्नी की नेचर को या उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगे। और जो 6ठा घर होता है ना, वो जो आप बात कह रही थी ना अभी नेहा जी, या शायद कोई भी, शायद नीतू जी कह रहे थे कि तो हिडन एनिमीज होते हैं ना, छुपे हुए शत्रु, वो भी 6ठा घर बताता है। ओपन एनिमीज तो सामने से वार करता है, वो 7वां। जैसे पार्टनर्स एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, इसलिए पार्टनर्स का भी इसको घर कहा गया। दे आर ओपन एनिमीज टू ईच अदर। मोस्ट डिफिकल्ट टाइम इज मेकिंग अ बैलेंस इन मैरिड लाइफ। तो मैरिज में आप जनरली देखोगे ना, कभी भी फ्रेंडली साइंस नहीं होते हैं। आप देखो पहले घर में अगर मेष राशि है और सप्तम में क्या पड़ेगी, कोई भी अभी करेंगे हम, कौन सी राशि का कौन सा ग्रह है और मित्रता किन राशियों में है, न्यूट्रल या एनिमी आते हैं हस्बैंड वाइफ। ये भी तो दोनों अपने तरह से जिंदगी चलाने की कोशिश करते हैं ना, साथ में चलाने के लिए। कंपेनियनशिप जो है ना, तो एक कंपेनियन अपनी तरफ खींचता है, दूसरा कंपेनियन अपनी तरफ खींचता है। प्लीज म्यूट करिए। अनुराधा जी, आपका माइक्रोफोन आज अच्छा नहीं चल रहा है, आई एम सो सॉरी। आपको आज म्यूट पे रखना पड़ेगा और व्हाट्सएप पे आपको भेजने पड़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपके अनम्यूट होते ही ना वो नॉइज आ रही है, मे भी कुछ कंप्यूटर में प्रॉब्लम।
ठीक है जी। तो 7th ओपन एनिमीज का घर इसको कहा गया है। बिजनेस पार्टनर्स भी क्योंकि इससे देखते हैं ना, जब पार्टनरशिप होती है तब तो ठीक है, वो अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, लिटिगेशन और जर्नीज। और 7वां घर से एक खराब चीज देखी जाती है, वो हेल्थ को डिस्टर्ब करता है 7th हाउस। डेंजर टू लाइफ बताता है, मारक घर भी इसको कहा गया है। और हमारा इन्फ्लुएंस इन फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन लैंड्स, और सिंस इट रिप्रेजेंट्स आवर पार्टनर, सो सेक्सुअल एंड यूरिनरी डिजीजेस इस घर से देखी जाती है। बिकॉज ऑब्वियसली जो है सेक्सुअल पार्ट ऑफ द पर्सन एंड मैरिड पार्ट इज इंटररिलेटेड। तो वो जो है 7th हाउस रिप्रेजेंट्स दैट। और 8th हाउस हमारी आयु को बताता है। अगर 8th हाउस में शनि बैठ जाए तो 8th, आप ये तो कह सकते हैं कि व्यक्ति की आयु लंबी होगी, द पर्सन विल बी लॉन्ग लिव्ड इफ सैटर्न इज प्लेस्ड इन 8th हाउस। सैटर्न धीरे धीरे यू नो, और काइंड ऑफ डेथ ऑल्सो इट विल टेल यू, वी विल सी द कॉम्बिनेशंस। और 7th और 8th से कंबाइनली बेसिकली वी सी सेक्सुअल ऑर्गन्स, ऑब्स्टेकल्स, एक्सीडेंट्स, अनअर्न्ड वेल्थ। अनअर्न्ड वेल्थ कौन सी होती है? दो ही टाइप की हो सकती है, तो चोरी कर लें आप या इनहेरिटेंस मिल जाए, अनअर्न्ड तो दो ही होंगी। Either you steal somebody's money or you get something in inheritance. So here and from 8th house हम बात करते हैं पैतृक धन की, जो हमारा कमाया वो नहीं होता है, हमें इनहेरिटेड जो मिलता है ना, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस 8th हाउस से देखी जाती है। लेगेसी जो आपको साथ में मिलता है, तो वो हम 8th हाउस से जो है देखते हैं। और विल, इसी तरह से जो विल हमारे पेरेंट्स या हम बनाते हैं विल, उसको भी 8th हाउस से देखते हैं। इंश्योरेंस, पेंशन, जो अनअर्न्ड मनी होती है ना, लीगल अनअर्न्ड मनी, पेंशन इज नॉट योर अर्न्ड मनी। तो ऑल सच काइंड ऑफ जो हमें कमाया हुआ, जो हमारा मतलब जो हमें इनकम तो होती है वो एक टाइप की ग्रेचुटी, और चोरी भी जैसा मैंने कहा। तो अगर खराब है वो घर तो आपकी मनी को कोई अर्न कर लेगा, रॉबरी, चोरी, वरीज जो मन परेशान होता है। और 8th हाउस अगर एक्टिव होना तो फिर मन परेशान रहता है, वरीज, डिलेज, बैटल्स। तो बैटल्स को मतलब आज की डेट में लीगल बैटल्स कह सकते हैं। और एनिमीज, इनहेरिटेंस ऑफ मनी, मेंटल अफ्लिक्शन, एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सैटर्न, 8th हाउस। नाइन्थ हाउस इज हाउस ऑफ फॉर्च्यून। हमारे को इसको भाग्य स्थान कहा जाता है, भाग्य स्थान इसको कहा जाता है। और ये हमारे रिलीजन को भी यहीं से बताता है। इसका कारक जुपिटर है 9th हाउस का, और ये हमारे कैरेक्टर को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, लॉन्ग जर्नीज को इंडिकेट करता है। और जैसे ये ग्रैंडफादर को बताता है तो ग्रैंडसन को भी बताता है। और वो ग्रैंडसन को तो न्यू बताता है ना, क्योंकि पंचम से पंचम है। पंचम क्या होते हैं? आर सन, and then 5th from 5th is son's son or daughter's son, whatever. So grandson or granddaughter basically. Our third generation is from 9th house because it is 5th from 5th. Son or daughter of son or daughter, right? Devotion towards elders, 9th करना हमारा भाग्य स्थान कहा गया है, धर्म का स्थान कहा गया है। तो जो आप कैसा आपका बिहेवियर होगा, स्पिरिचुअल इनिशिएशन कैसा लेंगे आप। और इसमें वाइफ का यंगर ब्रदर, साला साली जिसको कहते हैं, तो वाइफ के छोटे भाई बहन जो होते हैं वो भी 9th से देखे जाते हैं, क्योंकि वो सप्तम से तीसरा हो जाता है ना, 7, 8, 9। तो वाइफ सप्तम से है या हस्बैंड सप्तम से है या नंद देवर, सिस्टर इन लॉज एंड ब्रदर इन लॉज आर सीन फ्रॉम 9th हाउस बिकॉज इट इज 3rd from 7th। ऐसे करके आप इंटर रिलेट भी कर सकते हैं। जो मेजर देखा जाता है, जैसे 10वें घर से मेजरली फादर को देखा जाता है और प्रोफेशन को देखा जाता है व्यक्ति के, उसका नाम वगैरह कैसा होगा, फेम कैसा मिलेगा, पावर पोजीशन कैसी होगी, जॉब भी होगी तो किस कैटेगरी की जॉब होगी। अगर 10वें घर में सूर्य हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब होने की संभावना है, बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट एंड इफ इट इज सिटिंग इन 10th हाउस इट विल गिव यू गवर्नमेंट जॉब। अथॉरिटी कैसी रहेगी, ऑनर, सक्सेस, स्टेटस, घुटनों को रिप्रेजेंट करता है। हमारे कर्म, हम कर्म क्या करते हैं, मतलब प्रोफेशन ही क्या कर्म करते हैं, एम्बिशन क्या है, फादर। और बिजनेस के लिए भी 10वां घर देखा जाता है।
सक्सेस इन बिजनेस या फिर प्रमोशन. भाई सक्सेस इन बिजनेस इज गुड फॉर बिजनेसमैन और प्रमोशन इज गुड फॉर पीपल हु आर इनटू सम जॉब्स. तो गुड और बैड, डिमोशन भी हो सकता है अगर खराब प्लैनेट है. और जैसा शॉर्ट में बताया था 11th हाउस विल represent gains, prosperity, fulfillment of desires. हर तरह का लाभ, हमारी इच्छा शक्ति, इच्छाओं को पूरा करना, सबसे बड़ा तो वो बात है. इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, desires will be fulfilled or not. It will represent elder brother. Ankles, left ear, हमारे जो advisors होते हैं, हमसे जो बड़े होते हैं, elder brother advisor type of people, our favorites, favorite people. Recovery from an illness. मैंने आपसे कहा था ना, gain of any type, gain of health also is recovery from health only. Gain of health is recovery only ना भाई. सेहत का अच्छा होना, सेहत में लाभ मिलना है. Expectations, ये सन की वाइफ को बताता है, मतलब बेटे की पत्नी को, इसलिए क्योंकि पंचम से सप्तम, 5th house से 7th house है. This is 7th from 5th. So if 5th house is our son or daughter, so then it will represent your daughter-in-law or son-in-law. Wishes are desires. Success in undertakings. These kind of things are seen from 11th house. And 12th house is again a bad house. Mostly things seen are punishment. It represents punishment, confinement. That's why I said कि जेल यात्रा को भी ना 12वें से देखा जाता है, खर्चों को 12वें से देखा जाता है. जो हमें दान देते हैं ना, डोनेशंस, तो उसको भी 12वें से देखा जाता है. बेड प्लेजर्स, वीकनेस इन सेक्सुअल एक्ट, ये सारी चीजें हम 12वें घर से देखते हैं. और स्लीपिंग कंफर्ट, साउंड स्लीप आएगी या ऐसी स्लीप नहीं आएगी. तो enjoying luxuries, loss of spouse, क्योंकि ये loss of spouse क्या है, रोग ऋण शत्रु है ना, तो इस spouse के लिए छठा होता है. It is 6th from 7th.